Good morning to all. This is Rajesh sir, and today I am going to present my second video in the series of spoken English. आज का टॉपिक काउंटिंग यानी गिनती है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 2, काउंटिंग यानी गिनती। हम लोग देखेंगे कि काउंटिंग का स्पोकन इंग्लिश में क्या महत्व है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। तो काउंटिंग के ऐसे तो बहुत प्रकार है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रकार यानी टाइप्स का बात किया है। आपको भी काफ़ी बातें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गिनती। पहला जो पार्ट है हमारा वो है इंग्लिश काउंटिंग। इंग्लिश काउंटिंग क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। बचपन से हम लोग सीखे हैं और आप लोग भी सीखे होंगे इसको अच्छी तरह से। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे वो हम लोग को सीखना है और कैसे इसको यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। Let us start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इस तरह से आप जाएंगे आगे 30, 50 और लास्ट में आपका जो होगा 100 होगा। फ्रॉम 1 to 100 इसको आप पहले से जानते हैं, पढ़े लिखे हैं और बचपन से इसको सीखे हैं, इसलिए आप लोगों को ये पता होगा। लेकिन आज हम बताएंगे कि इसको पढ़ेंगे कैसे और स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज किस तरह से करेंगे। तो पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसको, किस तरह से उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरह से 21, 22, 30 तक जाएंगे। फिर 30 के बाद से 40 जाएंगे, 50 जाएंगे, 60 तक जाएंगे, 70 जाएंगे, 18 जाएंगे, 19 जाएंगे, उसके बाद से 100, 100 हो जाए। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से जैसा पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से, बस थोड़ा सा जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे और थोड़ा सा, ताकि वो बेटर साउंड में आए और कहता है आपका जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग होगा वो इम्प्रूव होगा। चलिए फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। 1, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ेंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इसी तरह से आप 100 तक जाएंगे और इसको पढ़ेंगे। ये जनरली जो होता है इंग्लिश काउंटिंग है और इस काउंटिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे 11 नहीं बोलेंगे, 11, 12 इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग 10 तक पढ़ते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से आप उसको पढ़ेंगे तो वो कहता है कि काफ़ी आसानी होगी। चलिए हम लोग दूसरी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या रोमन काउंटिंग। रोमन काउंटिंग मतलब जो रोम में यूज़ किया जाता है, यानी इटली की भाषा है वो। तो रोमन काउंटिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इसको 1 से लेकर 10 तक हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो है इसका यूज होता है, ठीक है। तो रोमन काउंटिंग को हम लोग देखते हैं। अब रोमन काउंटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए रोमन काउंटिंग के बारे में बात करेंगे और रोमन काउंटिंग जो है बड़ा ही मज़ेदार है। इसको हम लोग सीखेंगे, इससे बहुत सारा वर्ड पावर भी हमारा बढ़ेगा और कहता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। हम लोग के लिए जो है ये हेल्पफुल भी होगा। तो रोमन में कैसे पढ़ते हैं उसको, मोनो, डाई या बाई, ट्री, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा या सेस्टा, हेप्टा, ऑक्टा, नानो, डेका। तो ये 10 तक है। इससे कहता है कि रोमन काउंटिंग है। मोनो मीन्स होता है एक। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि इसका यूज किस तरह से होगा और इसका मीनिंग क्या होगा। मोनो मतलब होता है 1, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है 1। मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे, मोनो मीन्स 1। मोनो का मतलब क्या होता है 1। जैसे मोनोपली, मोनो मतलब हो गया एक और पॉली मन हो गया अधिकार। तो मोनोपली मतलब एकाधिकार होता है, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। मोनोलॉग, मोनो मतलब होता है एक और लॉग मतलब होता है बोली। जब कोई व्यक्ति अकेले बोलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं।
तो मोनो, डाई, डाई मतलब होता है दो, डायलॉग हो गया, जैसे डायलॉग, डाई मतलब दो और लॉग मतलब बोली, तो वो हो गया डायलॉग। बाय मतलब भी दो होता है, तो बायलिंगुअल, जैसे दो भाषा में बात करते हैं, जैसे हम लोग हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं तो उसको बायलिंगुअल कहा जाता है। तो मोनो मतलब एक, डाई और बाय मतलब दो। ट्री, ट्री मतलब होता है थ्री, ट्री मतलब क्या होता है थ्री। से ट्री एंगल हो गया, ट्री मतलब तीन, एंगल मतलब भुजा, तो ट्री एंगल हो गया, है ना। इसी तरह से हम लोग जाएंगे तो टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है फोर। पेंटा, पेंटा मतलब होता है फाइव, पेंटागन सुने होंगे आप लोग, जिसमें 5 को कोण होता है। हेक्सा या सेस्टा, हेक्सा या सेस्टा मतलब होता है सिक्स, जैसे सेस्टेड होता है 6 लाइन के पंक्ति को हम लोग, जो स्टेंजा होता है 6 पंक्तियों का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेस्टेड कहते हैं या हेक्सा कहते हैं। उसके बाद हेप्टा, हेप्टा मतलब होता है 7, और ऑक्टा, ऑक्टा मतलब होता है 8, और नानो मतलब होता है 9, और डेका मतलब होता है 10। तो डेका मतलब डिकेड आप लोग सुने होंगे, डेका से ही बना है। डिकेड मतलब होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो 10 साल की अवधि होती है उसको डेका होते हैं। डीके भी कहा जाता है, वो डेकेड कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। और डिकेड मतलब क्या होता है, 10 साल की जो अवधि होती है उसको हम लोग डिकेड कहते हैं, ठीक है। तो ये था रोमन काउंटिंग। रोमन काउंटिंग को फिर से एक बार पढ़ते हैं। मोनो, डाई, ट्री, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा या सेस्टा, हेप्टा, ऑक्टा, नानो, डेका। तो इस तरह से इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग को सीखने को मिलेगा। और कहता है कि शब्द का भी जो है हम लोग का कहता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कहता है इम्प्रूवमेंट होगा। वर्ड पावर जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग का जो अगला चैप्टर है, वो अगला चैप्टर हम लोग का है, अगला चैप्टर है हम लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये हम लोग समझेंगे कि काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते किसको है। ये पार्ट नंबर 3 है काउंटिंग का। काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है जो बार बार आता है, ठीक है, उसको हम लोग काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको कहा जाता है। चलिए उसको पढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ होता है, जैसे हम लोग कोई गाना सुनते हैं या डांस देखते हैं या डायलॉग सुनते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वंस मोर, एक बार फिर से, इसका मतलब होता है एक बार। तो इसको हम लोग काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी को समझने का प्रयास करते हैं, किस तरह इसका यूज होता है। हम लोग जनरली यूज करते हैं, बट समझते नहीं कि ये है क्या चीज़। तो आता है आज हम लोग इसको समझेंगे और काफ़ी कहता है कि सीखने में मज़ा भी आएगा। कहता है वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार, उसके बाद से फोर्थ हो जाता है, फोर्थ टाइम, फोर्थ टाइम मतलब हो जाता है 4 बार, और फिफ्थ टाइम मतलब होता है 5 बार, इसी तरह सिक्स टाइम, सेवेंथ टाइम, एट्थ टाइम्स, और कहता है 9 टाइम्स। तो इस तरह से टाइम वाला चलता है, ठीक है। इसमें जो है टाइम वाला चलेगा, टाइम्स इसमें जो है फोर्थ टाइम्स, और कहता है कि 6 टाइम्स, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10th टाइम्स। तो इस तरह से ये चलता है। फिर से एक बार इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे वंस टू थ्राइस तक हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। हम लोग का क्या होता है कि वंस हम लोग बोलते हैं, ट्वाइस बहुत कम बोलते हैं, थ्राइस बहुत कम बोलते हैं। अतः कारण क्या होता है कि इसका यूज नहीं कर पाते, हम लोग 2 बार बोल देते हैं या दोबारा बोलते हैं, सेकेंड टाइम बोल देते हैं। लेकिन सेकेंड टाइम हम लोग को नहीं बोलना है, हम लोग बोलना है वंस, ट्वाइस। जब कोई एक बार करते हैं, जैसे एक बार फिर से हम लोग को गाना सुनने का मन करता है, तो हम लोग बोलते हैं वंस अगेन, फिर से एक बार। ट्वाइस मतलब दोबारा, थ्राइस मतलब 3 बार, और फोर्थ टाइम्स मतलब 4 बार, फिफ्थ टाइम्स मतलब 5 बार, और सिक्स्थ टाइम मतलब 6 बार, सेवन्थ टाइम मतलब 7 बार, एट्थ टाइम तो मतलब 9, एट्थ टाइम मतलब 8 बार, नाइन्थ टाइम मतलब 9 बार, और 10th टाइम्स मतलब 10 बार। तो इस तरह से हम लोग टाइम्स वाला कहता है काउंटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके कहता है कि अपने नॉलेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और जब भी मौका मिले हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग का है अगला जो कहता है कि मल्टीपल है, पॉइंट नंबर 4 का है काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना, जो गुना के स्टाइल में बढ़ता है, ठीक है, उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लाई मतलब होता है गुना करना। इसमें क्या क्या आता है इसको हम लोग समझते हैं। ये मल्टीप्लाई वाला क्या है भाई, तो काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लाई, इसको क्या कहते हैं हम लोग, काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लाई या काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें गुना के स्टाइल में बढ़ेगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो इसको हम लोग किस तरह अंग्रेजी में बोलते हैं उसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या होता है सिंगल। सिंगल मतलब होता है 1 गुना। जब 1 गुना कोई चीज़ होता है तो उसको हम लोग सिंगल बोलते हैं। पहला जो इसमें डिजिट होता है उसको हम लोग सिंगल कहते हैं मल्टीप्लिकेशन में, सिंगल।
उसके बाद से 2 गुना हो जाता है डबल। डबल मतलब क्या होता है 2 गुना। ट्रिपल मतलब 3 गुना। जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो हम लोग क्या होता है 10 साल में डबल होगा, 8 साल में डबल होगा, तो इस तरह से होता है ना। जैसे रन ऊन लेते हैं तो ये सिंगल होता है, जिसको एक के सेंस में लिया जाता है, क्योंकि एक को एक से गुना करते हैं तो एक ही होता है, इसीलिए उसको एक गुना कहा जाता है, ठीक है। डबल मतलब होता है 2 गुना, ट्रिपल मतलब 3 गुना। उसके बाद से 4 से थोड़ा सा चेंज होता है, 4 में क्या होता है 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। 4 टाइम्स मतलब 4 गुना, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 6 टाइम्स मतलब हो जाए 6 गुना, 7 टाइम्स मतलब 7 गुना, 8 टाइम्स मतलब 8 गुना, 9 टाइम्स मतलब 10 गुना, और 10 टाइम्स मतलब 9 टाइम्स मतलब 9 गुना, और 10 टाइम्स मतलब 10 गुना। तो इस तरह से जब गुना वाली बात हो तो आप इस तरह समझेंगे, जैसे 10 टाइम्स देंगे, 5 टाइम्स देंगे। तो जो इस तरह जो हम लोग बोलते हैं, कहता है कि अभी आप हमको पैसा दीजिएगा तो आपको हम 2 टाइम्स देंगे, तो कहता डबल देंगे, ट्रिपल देंगे, यहाँ तक तो ठीक है। 2 टाइम्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 तो इस तरह से यूज होता है, और 3 के बाद से जब आता है तो हम लोग टाइम्स लगाते हैं, जैसे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, इस तरह से लगाते हैं। लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक हम लोग क्या कर देते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलते हैं 2 टाइम्स देंगे। 2 टाइम्स होता नहीं है, डबल होता है वो। 3 टाइम्स देंगे ऐसा नहीं होता है, ट्रिपल होता है वो। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, ये 3 चीज़ जानना, उसके बाद से 3 चीज़ जानने के बाद से हम लोग टाइम्स लगाते हैं। गिनती में क्या करेंगे, काउंटिंग में हम लोग टाइम्स लगाना शुरू करेंगे, जैसे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो इस तरह से होता है। बात समझे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो इसका पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 5 है, काउंटिंग ऑफ ऑर्डर। काउंटिंग ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्तर। काउंटिंग ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्तर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें इस तरह का ऑर्डरिंग सिस्टम में आएगा वो। तो इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो चलेगा एकदम 100 तक जाएगा। 11th, 12th, इसमें क्या करना है कि गिनती लिखना, काउंटिंग अंग्रेजी में लिख लेना और अंत में TH दे देना है, तो उधर चलेगा आराम से। थर्ड के बाद से फर्स्ट का मतलब क्या होता है, पहला। तो फर्स्ट ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको फर्स्ट क्लास बोलते हैं, तो टी को नहीं वो उच्चारण करते, लेकिन फर्स्ट क्लास, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। उसके बाद से 4 जब आएगा तो उसको हम लोग फोर्थ बोलते हैं, ना कि उसका कोई दूसरा नाम नहीं। तो इसमें भी 3 याद रखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आफ्टर दैट क्या होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो ये जो है 9 के बाद से 10th होगा, तो इस तरह से चलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक इसको याद रखना। उसके बाद से क्या करना है कि काउंटिंग वाला जो है, कहता है कि 4th के बाद से TH अंत में लगा देंगे तो वो बन जाएगा स्थान। जैसे कि मैंने डिस्ट्रिक्ट में जो है 5वां रैंक प्राप्त किया, तो क्या हो जाएगा, आई गॉट 5th रैंक इन द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में जो है 5वां रैंक प्राप्त किया, तो इसी ऑर्डर पे वो चलता है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ ज्ञान की बातें और हैं। कहता है जैसे लिखते कैसे हैं उसको ये समझना है। जैसे फर्स्ट लिखना है तो बहुत सारे लोग, हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, उसको कैसे लिखते हैं, पहले 1 दे देते हैं, लास्ट वाला 2 डिजिट लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो है, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है, जो अभी हम रेड किए हुए हैं, तो जो फर्स्ट लिखा हुआ है उसमें आप देखिएगा कि फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, पहले 1 लिखते हैं गणित के स्टाइल में, उसके बाद से लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मतलब T और S, वही लास्ट 2 है तो ST दे दिए, इसीलिए जो है फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं 1ST लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक मज़ेदार बात था जिसको हम लोग को समझना था। अब आगे हम लोग देखेंगे सेकंड। तो सेकंड को कैसे लिखेंगे हम लोग, 2ND लिखते हैं, क्योंकि 2 लिख देंगे। फर्स्ट के बाद से क्या होता है, 1 के बाद से 2 होता है, 2 लिखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है या 2 लेटर क्या है, तो सॉरी डिजिट नहीं कहेंगे उसको, हम लोग क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। तो लास्ट का जो 2 लेटर है वो ND है, इसलिए 2ND। इसी प्रकार थर्ड का जो है 3 लिखेंगे, और उसके बाद से लास्ट का जो है 2 लेटर्स लेंगे तो RD, तो इसीलिए 3RD लिखा जाता है थर्ड का शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद से जब हम लोग फोर्थ में जाएंगे, तो फोर्थ तो चूंकि इस तरह से होता है तो 4 लिखेंगे, और उसके अंत वाला कहता है कि 2 लेटर लेंगे, तो अंत वाला 2 लेटर क्या है, TH है, तो क्या हो जाएगा फोर्थ। तो 4 लिख के हम लोग थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं फोर्थ, तो इस तरह से फोर्थ हो जाता है। इसी तरह से फिफ्थ होगा, इसी तरह से सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे 21st आता है तो मामला बिगड़ जाता है। हम लोग को डेट उट लिखना रहता है, तो लिखने में हम लोग सोचने लगते हैं कि उसको शॉर्ट में लिखे कैसे। तो उसको बड़ा आसान है, अभी हम क्या बताएं कि वो संख्या लिखना है और अंत वाला 2 लेटर्स लिखना है। देखिए 21st है, तो 21st को पहले गणित में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा,
लास्ट का जो 2 लेटर है वो क्या है, ST है, तो क्या हो जाएगा 21st लिखा जाएगा। 21 लिख के ST लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 21st। उसी प्रकार से कहता है कि 22 होगा तो पहले लिखेंगे हम लोग 22 लिख देंगे, 22 लिख देंगे, उसके बाद से अंत वाला जो है 2 लेटर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ND हो जाएगा। तो मतलब 22 लिख के 2ND दे देंगे तो क्या हो जाएगा 22। इसी प्रकार से जब 23rd को हम लोग को लिखना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है 23rd लिखेंगे अंग्रेजी में गणित में, उसके बाद से लास्ट वाला कहता है कि 2 लेटर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा RD, तो 23 RD लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 23rd। और कहता है एक डेट और आता है, बाकी इसके बाद से फिर जैसे आएगा कहता है कि 24 आएगा तो 24 आ जाएगा, तो 24th होगा तो क्या होगा 24 में हम लोग 24 लिखेंगे और अंत वाला TH दे देंगे तो क्या हो जाएगा 24th हो जाएगा। ये चलेगा कहाँ तक 30 तक, ठीक चलेगा 30th तक। उसके बाद से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 31st आएगा, तो फिर इसमें वही मेथड हम लोग को लगाना है कि पहले 31 लिखना है गणित के स्टाइल में और फिर लास्ट वाला जो है 2 डिजिट हम लोग लेते हैं तो ST हो जाता है। तो इस प्रकार से 31st हो जाता है। ये जो है लिखते समय ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं, हालांकि हम लोग सब पढ़े लिखे हैं। जो बच्चे सीख रहे हैं या तो जो भी हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोगों को हम एक अच्छा चीज़ बताएं, इस पर आप लोग ध्यान देंगे और मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए एक बार फिर से शुरू से हम लोग देखते हैं क्या क्या आज हम लोग पढ़ें। आज तो कुछ विशेष चीज़ पढ़े नहीं, आज एक मज़ेदार चीज़ लेके हम आए थे जिसका नाम काउंटिंग है, जो आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे। और कहता है कि काउंटिंग में हम लोग यही 1 2 3 को ही जानते थे, तो कुछ जो है बेसिक चीज़ को मैंने आज प्रेजेंट करने का प्रयास किया और इसी तरह से मैं नए चीज़ को लेके आते रहूँगा और 90 से लेके 100 वीडियो तक स्पोकन सीरीज़ में मैं बनाऊँगा, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप लोग मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो काउंटिंग में हम लोग सबसे पहले काउंटिंग को पढ़ेंगे कैसे, तो काउंटिंग का जो कहता है कि प्रोनाउंस करेंगे वो क्या होगा काउंटिंग, क्या बोलेंगे काउंटिंग, क्योंकि सी को हम लोग क्या बोलते हैं क और ख का साउंड देंगे, ट को ठ का, तो क्या हो जाएगा पहले बोलते थे हम लोग काउंटिंग, तो अब क्या बोलेंगे काउंटिंग। थोड़ा सा मतलब जो है कहता है स्टाइल को अपना चेंज करेंगे, कहता है कि एडवांस इंग्लिश में, तो इट विल बी बेटर फॉर अस, ये हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो हम लोग कहता है कि इंग्लिश काउंटिंग पढ़े। इंग्लिश काउंटिंग में हम लोग देखें 1 2 कहता है कि 100 तक इसको प्रैक्टिस करें। एक बार घर में भी बैठ के प्रैक्टिस कर लें। सबसे अच्छा होगा कि घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसको पढ़ाएं और उसके साथ बैठ के आप भी पढ़ लें, है ना। तो चलिए हम लोग 10 तक फिर से एक बार इसको पढ़ लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से आप थोड़ा सा जो है उच्चारण को, अपना प्रोनाउंसिएशन को आप थोड़ा सा एडवांस में लाएंगे तो क्या होगा कि आपका आने वाला जो समय होगा, जब आप सेंटेंस को बोलेंगे या वर्ड को बोलेंगे तो देयर विल बी ए माइंड ब्लोइंग चेंजिंग, आपका जो चेंजिंग होगा ज़बरदस्त होगा और आपको अच्छा फील होगा। इसी तरह से हम लोग धीरे 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 शब्द को, सेंटेंस को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे और कहता है 10 से 12 वीडियो होते होते आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलने लगेंगे, ये मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ। फिर दूसरा जो हम लोग काउंटिंग पढ़े वो क्या था, रोमन काउंटिंग। रोमन काउंटिंग बहुत ही मज़ेदार है और इसमें क्या होता है कि रोमन काउंटिंग में हम लोग देखें कि उसका जो पढ़ने का स्टाइल है वो कहता है कि थोड़ा डिफरेंट है। ये बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, 9 10 में हम लोग थोड़ा बहुत यूज़ करते थे लेकिन ज़्यादा नहीं यूज़ किए हैं और हम लोग जान भी नहीं पाए कि रोमन काउंटिंग होता कैसा है, किस तरह से होता है। तो मैं एक विशेष ज्ञान की चीज़ लेके आज आप लोगों के लिए आया हूँ। मोनो मतलब होता है एक, क्या होता है एक होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनो। कार्बन मोनो या तो कहता है कि कार्बन मोनो डाइऑक्साइड ऐसे होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। मान लेते हैं एक टर्म केमिस्ट्री का कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एक होगा और ऑक्साइड एक होगा तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि मोनो मतलब एक होता है, उसमें एक ही ऑक्साइड है यानी। तो कहता है कि इस तरह से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन कहता है कि एक हो गया और ऑक्साइड 2 हो गया तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पढ़ते हैं हम लोग। तो इसी तरह से चलता है। बाइलिंगुअल हो गया, है ना, बाइपोलर हो गया, तो इस तरह से कहता है कि बाइलिटरल हो गया। बहुत सारा वर्ड आता है जो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब 2 होता है। 2 पक्षीय जब होता है तो हम लोग बाइलिटरल बोलते हैं, ठीक है। और ट्रीलिटरल हो जाएगा, त्रिपक्षीय होगा तो कहता है कि ट्रीलिटरल हो जाए। तो इसी तरह से डाई होगा, डायलॉग, 2 लोग जब आपस में बात करते हैं तो उसको हम लोग डायलॉग कहते हैं। बहुत सारा डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या होता है हिस्सा करना, 2 में बांटते हैं। तो कहता है कि विजन मतलब होता है दृष्टि या डी मतलब होता है 2। तो जब अपना दृष्टि को 2 में हम डिवाइड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हिस्सा कहलाएगा, यानी 2 पार्ट में कहलाएगा, तो डिवीजन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल मतलब होता है 3। ट्रीएंगल हो जाएगा, ट्रीएंगल मतलब होता है, ट्री मतलब होता है 3 और एंगल मतलब भुजा। तो इस तरह से टेट्रा मतलब 4 हो जाएगा, टेट्रा लाइन हम लोग बोलते हैं, पेंटा लाइन बोलते हैं। हेक्सा मतलब 6 हो जाएगा,
हेक्सा को हम लोग एक दूसरे नाम से भी रोमन काउंटिंग में जानते हैं, उसका नाम सेस्टा है, तो सेस्टा भी लोग कहते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज़। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है, मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि आज आपको एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये आया कहाँ से है, तो ये भी आप समझ जाएंगे। बहुत लोगों को इसे पहले से भी पता होगा इसके बारे में। तो जैसे एक चीज़ और है, जैसे आप लोग कभी कभी सुनते हो कि हेप्टा, हेप्टा मतलब होता है 7, ऑक्टा मतलब होता है 8, नानो मतलब होता है 9, और डेका मतलब होता है 10। तो डेका मतलब डिकेड, तो आप लोग जान रहे हैं कि 10 होता है। और एक चीज़ है, कहता है कि कभी कभी हम लोग इसको 10 से गुना करके कहता है कि वो साल बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 80 साल का है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्टा जेनेरियन, उसको जेनेरियन से लिख देते हैं। जेनेरियन तो हो जाता है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऑक्टा जेनेरियन मतलब 80 साल का हो जाएगा। हेप्टा जेनेरियन मतलब हो जाएगा 70 साल का। नैनो जेनेरियन मतलब हो जाएगा 90 साल का। और अगर मान लीजिए कि कोई यदि व्यक्ति है 60 साल का है तो हम उसको क्या कहेंगे, हेक्साजेनेरियन कहेंगे। तो इस तरह से एक नया शब्द आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये चीज़ होता है, तो इससे आपका वर्ड पावर में वृद्धि होगा, ठीक है। और जो है आपका वर्ड और वोकैबुलरी बढ़ेगा, तो कहता आने वाला दिन जब हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये बातें समझ में आ जाएगी। आगे हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट पे है काउंटिंग इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है क्या, जो बार बार यूज होता है। ये मैथ का भी चीज़ है और फिजिक्स का भी चीज़ है। फ्रीक्वेंसी कोई भी चीज़ का होता है, संगीत का फ्रीक्वेंसी होता है। जब हम लोग एक से अधिक बार कोई चीज़ को करते हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी मिलते हैं, ठीक है। बारंबारता भी इसको हम लोग कहते हैं। जैसे वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया। तो वंस का प्रयोग हम लोग करते हैं, बेहिचक करते हैं, लेकिन ट्वाइस और थ्राइस का नहीं करते हम लोग। तो हम लोग अब करेंगे, क्योंकि आज हम आप लोगों को बता दिए हैं तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जैसे हम कहेंगे कि ट्वाइस हो गया 2 बार हो गया, थ्राइस 3 बार हो गया। तो कहता है कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नीचे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे 4 बार होता है तो उसको हम लोग फोर्थ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्थ टाइम 4 बार, फिफ्थ टाइम 5 बार। फोर्थ टाइम नहीं एस लगा देना, फोर्थ टाइम्स हो जाएगा। कहता है फोर्थ टाइम्स, फिफ्थ टाइम्स, सिक्स्थ टाइम्स। इस तरह से जितना टाइम्स होगा उतना बार आप जाएंगे, ठीक है। जैसे 10 बार होगा तो 10th टाइम्स, है ना। तो इस तरह से कहता है कि एक फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा। कहता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग मिलेगा कि आप कैसे बोलेंगे। जैसे हम कहेंगे कि नहीं मैंने 2 बार खाना खाया, तो क्या कहेंगे, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट और लंच, कुछ भी कर सकते हैं। या आई हैव ईटेन ट्वाइस, मैं 2 बार खाया हूँ, 3 बार खाया हूँ। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं उसको। जैसे मैं 2 बार दिल्ली गया हूँ, तो आई हैव गॉन टू दिल्ली ट्वाइस, मैं 2 बार दिल्ली गया हूँ। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का हम प्रयोग 2 टाइम्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसको ट्वाइस बोलते हैं, थ्राइस बोलते हैं। जिस तरह से लगेगा आप अपने हिसाब से उसको लगाएंगे, तो आपको एक नया स्टाइल मिलेगा बोलने का। और ये गिनती आपको बहुत कुछ सिखा देगी जो हम लोग बचपन से छोड़ के आए हैं। और कहता आगे चलते हैं, 4 नंबर पॉइंट पे है काउंटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। तो इसमें भी 3 बात जो है हम लोग जो है शुरू में लिखे हैं। जैसे 1 गुना का होता है सिंगल, कहता है कि 2 गुना का होता है डबल, 3 गुना का होता है ट्रिपल। तो इसको हम लोग जैसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारा, कहता है उसने ट्रिपल सेंचुरी मारा। तो इस तरह से यूज होता है। डबल, सिंगल सेंचुरी तो नहीं बोलते, क्योंकि एक को हम लोग एक ही में बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो सिंगल, डबल, जैसे कहता है अभी क्या हो, तो जैसे कोई कहता है कि अभी हम शादी नहीं किए हैं, तो कहता है हम सिंगल हैं, मतलब 1 गुना है उसका, 1 से 1 गुना करेगा तो 1 ही होगा। तो वही चीज़ है। कहता है कि डबल, ट्रिपल। उसके बाद से ध्यान देने वाली बात है, कहता है 3 तक तो ठीक है, लेकिन 4 में जैसे आप जाएंगे 4 गुना में, तो क्या करना है, 4 के बाद से क्या करना है, टाइम्स लगाना है, ठीक है। वहाँ पे लगाते थे हम लोग फोर्थ, उसके बाद टाइम्स लगाते थे, मतलब हो जाएगा 4 बार उसमें हो जाता था। लेकिन इसमें 4 और टाइम्स सिर्फ कहता है काउंटिंग इधर लिखेंगे और इधर टाइम्स लिखेंगे तो गुना हो जाएगा। जैसे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, इस तरह से 10 टाइम्स। जैसे कोई बैंक में पैसा रखते तो नहीं बोलते कि 5 टाइम्स सहारा बोलता है कि नहीं हम जो आपको है 10 साल में जो है 3 टाइम्स देंगे, तो 3 टाइम्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन बोलेगा कि 15 साल में हम 5 टाइम्स देंगे, तो फिर समझ लीजिए कि 15 साल में वो आपको 5 गुना देगा। तो जो इस तरह से जो बात करता है लोग, चाहे वो एजेंट हो, सरकारी एजेंट हो, तो जो हम लोग को बताता है तो हम लोग जनरली उसको कहता है कि मिस अंडरस्टूड करते हैं, और कहता है ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन भावनाओं को हम लोग समझ आते हैं। लेकिन इस काउंटिंग के माध्यम से आप अच्छे से बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अगला जो 5 नंबर पॉइंट है वो क्या, काउंटिंग ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर में मतलब क्या होता है कि मैंने कहता है कि कोई भी चीज़ ऑर्डर में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह का जो ऑर्डरिंग सिस्टम होता है, तो उसको ऑर्डर में काउंटिंग में हम लोग कैसे लेंगे। जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ होता है, उसके बाद थर्ड के बाद से क्या होता है, फोर संख्या लिखते हैं, उसके बाद से टी एच अंत में दे देते हैं, तो फोर्थ हो जाएगा। इसी तरह फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, जहाँ तक आपको जाना है वो संख्या लिख दीजिए और अंत में टी एच दे दीजिए, तो क्या होता है कि काउंटिंग ऑफ ऑर्डर में वो सज जाएगा। जिसने कहता है कि मेरा जो है फर्स्ट रैंक है डिस्ट्रिक्ट में, कोई कहता है सेकंड रैंक है, कोई कहता है थर्ड रैंक है, तो किसी को नाइन्थ रैंक आता है, तो 9 रैंक नहीं होता है, 9th रैंक होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ जो और अच्छा चीज़ हम बताए हैं कि मतलब कहता है कि उसको छोटा करके हम कैसे लिखते हैं, जैसे बैंक वोंक में डेट उठ हम लोग लिखते हैं या पढ़ना रहता है, तो ऐसे स्थिति में जो है हम लोग जो है लिखते समय फंस जाते हैं। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो हम लोग लिख लेते हैं, ये भी हम अभी आप लोग को बताए कि किस प्रकार से इसको इस तरह से लिखा जाता है, जो कि एक बड़ा ही मज़ेदार बात था। और कहता है कि हम सभी को ये जानना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे जो हम बताए थे कि भाई वो संख्या का क्या करना है, काउंटिंग गणित में लिखना है, और उसके बाद से अंत वाला 2 डिजिट को लगा देना। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 1ST हो जाएगा, सेकंड का होता है 2, उसके बाद से अंत वाला जो है 2 लेटर है तो क्या हो जाएगा, ND हो जाएगा। और कहता है थर्ड का क्या हो जाएगा, 3, और कहता है 3 हो जाएगा, और आफ्टर दैट अंत का जो 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 2 लेटर है RD उसको लगा देंगे। इसी तरह से जाएंगे हम लोग कहाँ तक, 20 तक। और 20th के बाद से जब 21st होगा तो ये डेट लिखने में कहता है कि लोगों को बहुत परेशानी होती है। 21st लिखते समय क्या करेंगे, पहले 21 लिखेंगे और लास्ट वाला जो 2 लेटर्स है ST उसको लगा देंगे। इसी प्रकार से कहा जाता है कि आप 22nd का भी लिखेंगे, 22nd का मतलब 22 लिख देंगे, उसके बाद से लास्ट वाला 2 लेटर जो ND उसको लगा देंगे, तो 22nd हो जाएगा वो। इसी प्रकार 23rd हो जाएगा, और इसी प्रकार से 31st जब आप लिखेंगे तो पहले 31st का क्या हो जाएगा, 31 लिखेंगे आप, उसको गणित में लिखेंगे, उसके बाद अंत वाला जो है 2 कहता है लेटर ST उसको आप लगा देंगे। तो इस तरह से कहता है कि आपका जो है काउंटिंग जो है कहता है डेट लिखेंगे जब भी तो या बोलेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलते समय तो इसका ज़्यादातर तो आप बोल देंगे कि सेकंड, थर्ड, तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ राइटिंग कहता है कि आप गलत लिख सकते हैं, और बहुत सारे लोग लिखते हैं और डर से भी ये डेट नहीं देते परीक्षा में, या तो कहीं भी लगता है कि हम कंफ्यूज कर जाएंगे। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ है इस डेट पे तो उसको तो लिखना ही होगा कहीं ना कहीं, तो अतः आज आप सीख लीजिए ताकि आने वाला दिन कभी आपसे गलती नहीं हो। तो at last I would like to thank you all for watching my video. Please share and subscribe my channel Johar Info. Thank you all again. Bye. See you.